वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। भारतीय एकतरफा इक़दामात पर मौसर और कानूनी रद्द-ए-अमल तैयार किया जाएगा। एयर स्पेस बंद करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सद्दुज़ई से। जी इरफान सद्दुज़ई, बताइएगा और कौन से ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है? जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। इसमें भारत ने जो इक़दाम उठाए हैं उनके हवाले से इस टाइम कमेटी के अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। जो मिलिट्री साइड से जो है वो क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं अगर भारत किसी भी किस्म की गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करता है। दूसरी जानब जो भारत ने खास करके इंडस वाटर ट्रीटी से पीछे हटने का फैसला किया है, इसके अलावा जो सफारतकारों को वापस भेजने का फैसला किया है, तो इसके तमाम जो कानूनी पहलू हैं उनका जायजा लिया जा रहा है और किस किस्म के जवाबात तैयार किए जा रहे हैं ये भी इस बात का भी आज फैसला किया जाएगा। खास करके आलमी अदालत इंसाफ में जाना है या वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करना है या अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला उठाया जा सकता है, क्योंकि भारत ने बगैर किसी सबूत और बगैर किसी तहकीक ये इक़दाम उठाए हैं और पाकिस्तान तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहा है। और इस हवाले से अगर भारत ने किसी भी किस्म की जारहाना इक़दाम उठाया तो उसके हवाले से भी दिया जाएगा। और आज के इजलास में इस बात का भी फैसला किया जाएगा कि खास करके भारत ने जो आबी जारियत करने का फैसला किया है और पहलगाम में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, इसके नतीजे में जो भी जिस तरह के भी नताइज सामने आएंगे उसके जिम्मेदार भारत को ही करार दिया जाएगा, चूँकि ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है जिसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है और एकतरफा तौर पर कोई भी से पीछे नहीं हट सकता। तो इस हवाले से आलमी अदालत इंसाफ में भी जाया जा सकता है, वर्ल्ड बैंक को भी अप्रोच किया जा सकता है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला उठाया जा सकता है। जी, इरफान सद्दुज़ई अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।